हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस फैक्ट में। मैं आज आपको साइंस का कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन सहायता देगी। और इस क्वेश्चन से आपको एसएससी यहाँ तक कि बीपीएससी के क्वेश्चन में मदद मिलेगी। अधिकतर क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक का है, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था न्यूटन ने। ठीक है। मानव शरीर का भार होता है, मतलब मानव शरीर का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मानव शरीर का भार सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पे। जैसे कि ये कोई पृथ्वी हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अगर मानव यहाँ पर कोई 45 किलो का है, तो यहाँ ध्रुव पे जाने पर यहाँ पे उसका वजन हो सकता है कुछ बढ़ जाए, जैसे 46 किलो, 47 किलो। सबसे ज़्यादा मतलब मनुष्य का सबसे ज़्यादा वजन कहाँ पे होता है? ध्रुवों पे अधिक होता है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? मतलब एक कोई पत्थर है या पिंड है, वो किस धातु में या किस उपधातु में या किस द्रव में रखने पर उसका वजन सबसे ज़्यादा होगा? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में उसको रखने पर उसका वजन सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ। थर्मास्टेट संबंधित है। थर्मास्टेट एक यंत्र है, वो किससे संबंधित है? तापक्रम का नापने के लिए। तापक्रम का जो नापा जाता है वो थर्मास्टेट से नापा जाता है। तो अगला क्वेश्चन के लिए की ओर जाते हैं। तो निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? मतलब कोई भी विकिरण है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? एक्सरे, सोनोग्राफी नहीं होता है, वही एक्सरे में सबसे ज़्यादा विकिरण पर होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। एटम बम किसके आधार पर चलता है? वो चलता है नाभिकीय विखंडन के आधार पे, ठीक ना। और क्योंकि वो परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम चलता है नाभिकीय संलयन के आधार पे। आप लोग को ये कमेंट में बताना है कि जापान पे जब 9 अगस्त 1945 को जो बम गिरा था, वो बम का नाम क्या था, जो कि अमेरिका द्वारा गिराया गया था? ये आपको लोग को कमेंट में बताना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? मतलब इस तत्वों में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? मतलब वो कठोर भी है और तन्य भी ज़्यादा है, वो है नाइक्रोम। आप लोग को बताना है कि बिजली के बल्ब में जो तार लगा हुआ होता है वो क्या चीज़ का बना हुआ रहता है? आप लोग को ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य तत्व है? ये सब में तत्व कौन सा है मूल्य? वो है हीरा। हीरा एक क्या है? तत्व है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में है? जिप्सम में है। कैल्शियम विद्यमान किस में है? तो वो जिप्सम में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हैंगर द्वीप से निकला हुआ एक हार्मोन है, जिसमें कि प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है, मतलब गैस की स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन, वो हार्मोन का नाम क्या है? वो है आपका एथिलीन है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। जैसे नहीं कहता कि आम को पकाने के लिए कार्बेट डाला जाता है, उसी तरह कोई कृत्रिम तरफ से पकाने के लिए क्या होता है? वो होता है एसिटिलीन। ये होता है प्राकृतिक तरफ से, जो कि गाछ में रहते हुए पक के गिरता है, वो एक अलग हो गया। और एक कृत्रिम तरह से घर में ले आया, फिर उसमें कुछ गैस वगैरह डाल के पकाया जाता है, वो गैस होता है एसिटिलीन होता है।
अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया था? मान लीजिए कोई गाछ है, उसका तना काट दिए और फिर उसमें से गाछ आ जाएगा, तो वो आप लोग देखे होंगे जो ग्रामीण जगह से होंगे, बिलोंग करते होंगे, तो वो देखे होंगे गन्ना को क्या कहा जाता है, एक गन्ना को काट दिया जाता है, उसका गांठ बाय गांठ काट के फिर उसको रोप लिया जाता है, फिर वहाँ से उसका तना निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गन्ना, ठीक ना। ये आपका बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया था, हाँ बीपीएससी टीचर वाला में पूछा गया था, पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, बहुत बार इसको रेलवे में पूछा गया, यहाँ तक ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा कन्फ्यूजन करके लड़का केला को देती है कि केला का भी जड़ काट देंगे ना तो उसमें से केला का गाछ निकल जाता है, बशर्ते ये होता नहीं है, केला में ये नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जड़त्व का नियम किसने दिया था? वो जड़त्व का नियम किसने दिया था? वो दिया था गैलीलियो गैलीली ने। ये सब नोट कर लीजिएगा अपना बुक में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कौन दिया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था माइकल फेराडे ने। ये सब अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है एसएससी, ये सब लाइफ टाइम क्वेश्चन है, पैटर्न बदल जाए कुछ भी हो जाए, ये सब क्वेश्चन कभी हटने वाला नहीं है, तो ये सबको लिख लेना है। विद्युतीय चुंबकीय तरंगे का कौन दिया था? वो दिया था हेनरिक रुफोल्ड ने। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? मनुष्य में गुणसूत्र का संख्या होता है 23 जोड़ी, 44 + XY। कभी हम स्पेशल वीडियो गुणसूत्र के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि लड़का किस गुणसूत्र से होता है, लड़की कैसे होता है, ट्रांसजेंडर कैसे होता है, ट्रांसजेंडर में मेल और फीमेल, सब पूरा एक वीडियो में हम कवर अप करेंगे, जिससे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वो हम कवर अप कर देंगे और आप लोग को एकदम आसान कर देंगे, समझा देंगे कि कैसे क्या होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताते हैं आप लोग को। ये सफ़ेद अनाज में पाया जाता है, सफ़ेद अनाज जैसे कि चावल गेहूं का आटा में क्या पाया जाता है? उसमें थायमिन पाया जाता है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, एकदम समझ लीजिए, इसको VVI बना के इसको रट लीजिए। और देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। कहीं का आंवला ऑप्शन में ना रहे, नींबू रहे तो उसमें भी वो उसका सही हो जाएगा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है लीमा पेरू में। आप लोग को ये बताना है कि राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पे है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम 3 क्वेश्चन अभी तक दे चुके हैं, तीनों को आप लोग को कमेंट में बताना है कि कौन कहाँ पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बताना है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। तो बृहस्पति में 79 उपग्रह पाए जाते हैं। प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र कौन है? प्रकाश का तीव्रता किससे मापा जाता है? तो प्रकाश का तीव्रता मापा जाता है फोटोमीटर से। याद कर लेना है दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एमीटर। तो हम आज आपको 25 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी तरह एक दिन छोड़ा के अल्टरनेट हम 25 का 25 क्वेश्चन देंगे। और आने वाला रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या आरपीएफ या ये लोको पायलट में आया हुआ है अभी, या जितना भी बिहार एसएससी का है, इसमें हम पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा VVI। और हम आशा करते हैं कि 25 में से इसमें से 22 क्वेश्चन को लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हम सब जितना भी मॉडर्न पे है सब इसमें दे रहे हैं, इसी से क्वेश्चन आता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसके कारण कि हम आपको आगे भी इससे अच्छा वीडियो दे सकें और आप लोग को अपना ज्ञान साझा कर सकें। थैंक यू बच्चों।